अर्जुन चित्रांगदा की भेद खोल देने के बाद चित्रांगदा ने अपने पिताश्री से साफ कह दिया कि उसे पुत्र ना कहा जाए, क्योंकि वो है तो एक पुत्री है और पुत्री होना कोई अन्याय की बात तो नहीं है। कोई अपराध तो नहीं। तो खड़े की एक साधारण सी काट ने पलक झपकते ही वो भेद खोल दिया, जिसे हम और आप वर्षों से संसार से छुपाए हुए थे। मैं चाहती थी कि चित्रांगदा की माताश्री ने पूरी सहमति दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं से इसके विरोध करते आ रही थी, परंतु आप और आपके पिताश्री ने माने ही नहीं। और फिर अगले दिन जब अर्जुन मणिपुर राज को मित्रता का संदेश दिया, मणिपुर राज भी भरपूर सहमति दी और मित्रता स्वीकार की। इंद्रप्रस्थ और मणिपुर की मित्रता स्वीकार भी किया है और अर्जुन को अतिथि रूप में स्वीकार किया है। और अतिथि अर्जुन ने मणिपुर के राज बगीचे में विहार करने निकले, तब चित्रांगदा से फिर मुलाकात हुई। तब अर्जुन ने कहा, मैंने आपको पहले से कहीं देखा हुआ लग रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, अर्जुन और चित्रांगदा से पहले मुलाकात हो गई थी? अर्जुन ने चित्रांगदा को पहचान लेगा? कमेंट कर जरूर बताएं। चित्रांगदा ने जब अर्जुन को कामाख्या देवी मंदिर की याद दिलाई, तब अर्जुन समझ गए कि चित्रांगदा से तो वो पहले से ही मिले हुए हैं। तब अर्जुन ने पूछा, आपको भेष बदलने के लिए कौन विवश किया है? तब चित्रांगदा ने कहा कि मेरे पिताश्री मुझे पुत्र रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए मुझे बालक का भेष धारण करना पड़ा। अर्जुन ने फिर कहा कि आपको कन्या बनने के लिए कौन विवश किया है? तब चित्रांगदा ने कहा, किसी की दृष्टि ने। तब अर्जुन ने कहा कि कौन ऐसा सौभाग्यशाली है जिसकी दृष्टि से आप सदा के लिए कन्या बन चुकी है? तो चित्रांगदा ने कहा कि आपकी दृष्टि ने। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे तो ये पता ही नहीं है कि मैं किस सौंदर्य की मूर्ति के सामने खड़ा हूँ। चित्रांगदा ने परिचय दिया कि मैं मणिपुर राज चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा हूँ। अब अर्जुन अपना परिचय देने ही वाले थे, परंतु चित्रांगदा तो उसे पहले से ही जानते हैं। चित्रांगदा ने कहा, आप अर्जुन हैं, आप मुझे कैसे जानते हैं? गांडीवधारी अर्जुन को कौन नहीं जानता है? अर्जुन वहाँ से विलम्ब हो चुका है कर निकल जाते हैं। आपको क्या लगता है, चित्रांगदा अर्जुन को प्रेम की इजहार कर पाएगी या नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। चित्रांगदा जब कामदेव की पत्नी रति देवी का ध्यान किया, तब रति देवी आकर कहा, चित्रांगदा लगता है तुम्हें प्रेम हो गया है। तब चित्रांगदा ने कहा, मुझे अर्जुन से प्रेम हो गया है, पर मुझे चिंता है कि वो मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। तब देवी रति ने कहा, वो कृष्ण के सखा है और कृष्ण प्रेम की पुजारी। लोहा चाहे कितना ही इस्पात बन जाए, पर चुंबक को खींचते ही है, और तुम वो चुंबक हो, और एक दिन अर्जुन को तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। सकता अर्जुन इस्पात ही सही, पर तुम्हारा रूप भी चुंबक से कम नहीं है। आज यदि वो एक पल के लिए अपनी बाहें फैला देते। पुरुष चाहे कितना भी सीधा साधा हो, अगर उसे ये पता चल जाए कि नारी का ये प्रेम उसे सहजता से प्राप्त हो सकता है, तो वो उसे प्राप्त नहीं करेंगे। पुरुष को तो वो प्रेम चाहिए जो दुर्लभ हो। तुम अर्जुन को प्रेम से इतना डगमगा दो ताकि वो सहारे के लिए तुम्हारे बाहें थामना चाहे और तुम अपना बाहें को खींच लो। आपको देवी रति का प्रस्ताव कैसा लगा? कमेंट कर जरूर बताएं। कामदेव की पत्नी देवी रति ने चित्रांगदा को प्रेम के लिए बहुत कुछ बाहें खींच लो। प्रेम तड़पने और तड़पाने का नाम है दिए, और उन्होंने ये बताया कि प्रेम तड़पने और तड़पाने का नाम है। और उस समय चित्रांगदा की पिताश्री और माताश्री उनके कक्ष में आने पर देवी रति वहाँ से चले जाते हैं। उनके पिताश्री चित्रवाहन जी ने कहा कि अतिथि सेवा और सत्कार का विभाग आप ही देखते हैं ना, और आप तो जानते ही है ना कि इंद्रप्रस्थ से अर्जुन आए हुए हैं और इस वक्त हमारे अतिथि बने हुए हैं। मैं चाहता हूँ अर्जुन का अतिथि सत्कार और सेवा आप ही संभालें, इसलिए आप मेरे कक्ष में आ जाइए। हम साथ मिलकर अर्जुन के कक्ष में चलेंगे और आपसे उनका परिचय करवा देंगे। महाराजा चित्रवाहन अर्जुन से उनकी पत्नी वसुंधरा जी का परिचय करवाया और उनकी पुत्री चित्रांगदा से भी अर्जुन की परिचय करवाई। अर्जुन तो पहले से ही चित्रांगदा से मिले हुए हैं, परंतु चित्रांगदा ने इशारे से उनको मना कर दिया। आपको क्या लगता है, अर्जुन और चित्रांगदा से प्रेम हो गया है? कमेंट कर जरूर बताएं।